नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कठोपनिषद के अंतर्गत नचिकेता की कहानी, जिसमें उसने दूसरे वर के अंतर्गत यमाचार्य से कहा कि उसे स्वर्ग चाहिए या वह अग्नि चाहिए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। नचिकेता ने यमाचार्य से उस अग्नि का वर मांगा था जिससे मनुष्य जरा मरण से, शोक संताप से पार हो जाता है। स्वर्ग की साधक वह अग्नि कौन सी है? क्या वह जिससे यज्ञ करते हैं या कोई और? यमाचार्य कहते हैं कि यज्ञ आदि की अग्नि से स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। स्वर्ग साधक अग्नि वह है जो ब्रह्म यज्ञ की तरफ ले जाती है। ब्रह्म का अर्थ है महान होना, बढ़ना, अपना विस्तार करना। वही मनुष्य ब्रह्म यज्ञ करता है जो अपना विस्तार करता है, अपने जीवन को संकुचित नहीं रहने देता। यज्ञ में अग्नि होती है, तो इस ब्रह्म यज्ञ में व्यक्ति के महान होने में कौन सी अग्नि है? यमाचार्य के अनुसार वह अग्नि 3 संधियों से गुजरने पर उत्पन्न होती है, जिसे उपनिषद में त्रिनचिकेत अग्नि का नाम दिया है। अग्नि संधि से, 2 के संयोग से, उनकी रगड़ से उत्पन्न होती है। बिना संधि या रगड़ के अग्नि उत्पन्न नहीं होती। अरणियों को भी जब रगड़ा जाता है तब आग पैदा होती है। बिना किसी रगड़ के अग्नि प्रकट नहीं होती। ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ का जहाँ मेल है वहाँ संधि है। वहाँ से जो गुजर गया उसने ब्रह्म यज्ञ की एक अग्नि सिद्ध कर ली। जीवन की वास्तविकता संधि में से गुजरना है। ब्रह्मचारी विचार में ही पड़ा रहे कि गृहस्थ में प्रवेश करूं या न करूं। गृहस्थी विचार ही करता रहे कि समय आने पर भी वानप्रस्थ आश्रम में जाऊं या न जाऊं। वानप्रस्थी भी अगर सोचता ही रहे कि वानप्रस्थ का समय बीत जाने पर संन्यास लूं या न लूं, तब समझ लो कि संधि का समय आने पर भी उसने कर्म नहीं किया। तीनों संधियां सामने आ खड़ी हुई, परंतु संधि को लांघ कर अगले आश्रम में जाने का साहस नहीं हुआ। ऐसे समय साहस करके अगले आश्रम में पग धर देना ही अग्नि है। जिसे नचिकेता की आग होगी वही संधि को पार करेगा, नहीं तो संधि के इधर या उधर ही अटका रह जाएगा। इस प्रकार जो तीनों संधियों में से गुजर जाता है वह तीनों अग्नियों को सिद्ध कर लेता है। त्रिभिः एत्यः संधिम तथा त्रिकर्म कृत हो जाता है। वह त्रिनचिकेत अग्नि को अर्थात ब्रह्म यज्ञ को पूर्ण कर लेता है। चारों आश्रमों में से गुजरना ही वास्तविक ब्रह्म यज्ञ है। उसी से मनुष्य महान होता है, क्योंकि वह तीनों अग्नियों में से तप कर निकलता है। 3 प्रकार की संधियों को पार करना ही 3 प्रकार का कर्म है। यही ब्रह्म यज्ञ है। यमाचार्य ने नचिकेता की जिज्ञासा के उत्तर में यह उपदेश उसे दिया, इसलिए इस अग्नि का नाम ही त्रिनचिकेत रख दिया। आश्रम व्यवस्था को ब्रह्म यज्ञ क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि यह यज्ञ सारा समाज कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इस वृहद ब्रह्म यज्ञ में से गुजरकर जीवन बिता सकता है। ऐसा जीवन जिसमें वह अपने क्षुद्रपन को त्याग कर महान बन सके। पहले ब्रह्मचर्य में उसका दायरा अपने तक सीमित रहता है। गृहस्थ आश्रम में वह अपने दायरे को कुछ बढ़ाता है। वानप्रस्थ में घर के सीमित दायरे से निकलकर समाज के दायरे में पहुंचता है और संन्यास में सब सीमाओं को लांघकर विश्व के लिए अपने को समर्पित कर देता है। यही महान बनने का रास्ता है जिसे उपनिषद ने ब्रह्म यज्ञ कहा है। व्यक्ति इस मार्ग का पथिक तभी हो सकता है जब उसमें जोश हो, उत्साह हो, साहस हो और उसकी हृदय गुहा में आग हो। यमाचार्य ने इसी को स्वर्ग अग्नि कहा है। यमाचार्य ने नचिकेता को दूसरा वर यह दिया कि वह स्वर्ग अग्नि उसी के नाम से जानी जाएगी। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में हम पढ़ेंगे यमाचार्य ने नचिकेता को तीसरा वर कौन सा दिया। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।